जो खनिज संपत्ति के बारे में, वृक्ष संपत्ति के बारे में, प्राणी साम्राज्य के बारे में हम तो कुछ भी पता नहीं रहता। हम तो भूल गए, हम भी उधर से ही साये हैं। एक खनिज को भी जीव रहने से ही वो तो उसका भी, अभी देखो हमारा घर पे हमारा माँ बाप से हम आए, हमारा बच्चे है, ऐसे खनिज से ही आए हम। जो एक खनिज को एक खनिज जन्म दिया है, ऐसे हमें खनिज से रहते थे ना। हमको एक खनिज एक हमको जन्म दिया था। जो हम माँ बाप बोलते हैं ना, ऐसे एक खनिज को एक खनिज ही जन्म देती है। ये वृक्ष से एक वृक्ष कैसे जन्म देते हैं, देखो ऐसे खनिज भी जन्म होती है, जन्म होते है, उसका भी जन्म है। हम जो खनिज है, हमको एक खनिज से ही हम भी जन्म पाया, हम भी एक खनिज जन्म दिया। हमको एक एक बार लगता है कहाँ पे भी जाने के बाद, जो हम कहाँ पे भी जाते हैं ना, वो हमारा माँ ससुराल से हम तो माँ के घर गए तो माँ तो कितना खुशी होती है, ये मेरे बेटे आ गए के क्या क्या नहीं हमको खिलाती पिलाती, कितना अच्छा देख लेती है ना। क्या तो भी बना के तो देती है, करके देती है, पका के देती है, खाने के लिए। और खुशी, कितना खुशी रहती वो माँ, और बच्चे को भी, बेटी को भी खुशी देंगी, और बेटी को बच्चों को भी खुशी देंगी। कितना संभ्रम रहता है वो माँ का, बेटी आ गई, बेटी का बच्चे आ गया के। ऐसे ही हम कहाँ पे भी जाते हैं ना, जो प्रकृति के संग में रहते, जो पहाड़, जो अनेक जगह देखने के लिए जाते हैं, उसी समय हमको क्या होता है कि तो शरीर सब रोमांचन हो जाती है। जो ऑब्जर्व करने वालों को पता चलता है, जो ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगा। उधर जाके आने से बहुत मन तो खुश हो गया के ये खुशी से, खुशी के रहने, जो खुशी मिल रहा कह के वो जाते हैं। कितना लोग जाते हैं ना, खुशी मिलता है कह के जाते हैं, उसको खुशी क्यों मिलता है वो ऑब्जर्व नहीं करता, कहाँ से मिलता है वो खुशी वो ऑब्जर्व नहीं करता। जो ऑब्जर्व करने से देखो, वो जो पत्थर के बोलते हैं, जो पहाड़ हो या कहाँ पे भी जो हम जाते हैं देखने के लिए, बहुत बहुत अच्छा जगह देखना है कि हम तो जाते हैं ना, एक एक बार तो हम तो शरीर तो सब रोमांचन हो जाते हैं। जो हम कोई हमारा बच्चे को देखो तो हमारा माँ को हमको देखे तो कैसे खुशी होता है, देखो वो हमारा बच्चे लोग आ गया, हमारा माँ आ गई के ऐसे ऐसी जगह पे जाने से हमको ऐसे लगता है। जो हम से परिवार वालों से देखे से कितना खुशी हो जाते हैं, उतना खुशी हमको मिलता है, इसीलिए हम तो बार बार जाते हैं। बस हम तो क्या समझते हैं, बस वो जगह पे जाने से खुशी होता है, एक एक तो बार बार जाते हैं, वही इस जगह पे तो बार बार जाते हैं। क्यों वो बार बार जाते हैं कि तो उस जगह पे उसको शांति मिलती है, समाधान मिलती है। तो ऑब्जर्व करे तो भी, नहीं ऑब्जर्व करे तो भी, ये जगह पे तो वो तो बार बार जाती है।
जो माँ का गोद में रहने से कितना समाधान मिलता है, देखो उतना समाधान मिलता है, इसीलिए बार बार जाते हैं वो। देखो हम भी एक खनिज से हम जन्म लिए, एक खनिज के, एक वृक्ष के, और हमारे से भी जन्म हुआ, एक खनिज का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म होते ही रहते हैं, होता ही है। हमारा जो वंश कैसे बढ़ता है, देखो ऐसे भी वंश वहां से यहाँ तक का ये है, हम वो अभी भी जी रहे हैं। हम तो, हमको खनिज से एक जन्म हुआ ना, हम तो अभी जी रहे हैं ना। जो खनिज से, वृक्ष से, प्राणी से, मानव से यहाँ तक आए ना, अभी भी हम जी रहे हैं ना। लेकिन खनिज अभी है, जो अभी पोता पोती कैसे ऐसे छोटा छोटा होके यहाँ तक हमारा भी है ना। हम है, हमारा आगे भी है, पीछे भी है ना। ऐसे खनिज संपत्ति से ही सब आए हैं। उसका भी जीव है, वृक्ष संपत्ति से आए, फिर उसका भी जीव है। देखो हम तो किसको नुकसान कर रहे हैं, एक माँ बाप से नुकसान करते हैं और बच्चों से भी नुकसान कर रहे हैं। जो हमसे जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, जो खनिज से जन्म हुआ, वो माँ बाप, उसका भी नुकसान कर रहे हैं। जो हमसे जन्म लिया वो खनिज, जो वृक्ष, उसको भी नुकसान कर रहे हैं। हमसे शुरू से ही नुकसान करते करते ही आ रहे हैं। हम तो एक माँ बाप को भी दुखी दे रहे हैं, इसीलिए बच्चों को भी दुखी दे रहे हैं। यहाँ आने से भी ऐसे, इस मानव जन्म को आने से ही ऐसे ही कर रहे हैं, दुष्ट का व्यवहार काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कौन है, हम क्या है, हमको पता चलना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा हमको, हमारा संग में हम रहने से, हमको पहचानने से। हम कैसे यहाँ तक आए, कौन लेके आया यहाँ तक। देखो हमको सीखना के तो हम तो सीख जाते हैं, हमको नहीं सीखना वो तो सब क्या है। आज एक एक तो बोलते हैं, जो पिछले का, जो अनेक का, और एक अनेक का, हमको क्या बा। अभी तो हमको ये जीना तो बस, ये तो जीवन तो हमको बहुत हो गया, ये तो हो गया तो बस। वो समझने से ही हम तो ये जीवन तो सुंदर जी जीने का तरीका सीखेंगे। वो नहीं समझे तो हम तो ये तो दुखी का जीवन जिएंगे हम। ये इस जन्म का इस मेरे को बस बस हो गया, आगे का पीछे का वो समझने की क्या होता है। इस जन्म का देखे तो बस, इस जन्म का देखे तो हमको कुछ कुछ भी पता नहीं चलता। हमको जन्म का परंपरा में बारे में समझना है, तभी इस जन्म तो हम तो सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो हम तो ये ऑब्जर्व करने से, श्वास को ऑब्जर्व करने से, जो हम पहला भी आप गए हुए, गए रहते हैं, हर एक जगह पे भी गए रहते हैं। देखो ध्यान करने से, उस जगह पे जाने से आपको क्या हुआ। ध्यान से पहले आप जाते थे, उसी समय में कैसे था आपका स्थिति, ऑब्जर्व नहीं करे तो भी आप तो बहुत खुशी में आते थे। लेकिन ध्यान करते करते एक जगह पे, जो बहुत सुंदर जगह देखने के लिए जाते हैं, अभी ऑब्जर्व करते हैं ना, हम तो ध्यान करते हैं ना, अभी ऑब्जर्व करते हैं ना, उसको बात हम तो समझ लेते हैं ना।
हमको पता चलता है, वो भी सिखाती है। इसीलिए तो हम तो इतना आनंद से खुशी लेके जाते थे के वो भी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी से। वो हमारा बच्चे आया, हमारा माँ बाप आया कि कैसे हम तो संभ्रम करते हैं, देखो वो भी ऐसे संभ्रम करते हैं। इसलिए हम तो एक एक बार तो सब शरीर तो रोमांचन हो जाते हैं। कहाँ पे भी एक जगह पे गए तो हर एक जगह पे भी जो ऑब्जर्व करने वाला तो ये होते एंजॉय करते हैं। और हम मानव के साथ जो बच्चों को साथ कैसे बातचीत करते हैं, देखो समय बिताते हैं, देखो जो हम तो प्रापंचिक सा बात करते करते तो समय तो व्यर्थ करते, लेकिन जो प्रकृति के संग में रहते हैं ना, जो बात सुनते सुनते उसका वाणी सुनते सुनते हम तो समय तो अद्भुत वो ले पाते हैं, इधर तो व्यर्थ कर जाते हैं। जो मेहमान लोग आए तो माँ बाप आए तो बच्चे लोग आए तो उसका तो बेकार बातें करते करते वो तो हमारा का जीवन में तो कुछ भी बदलाव नहीं आते। ऐसे बातें करते करते हम तो व्यर्थ कर देते हैं, समय तो व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हम तो जागृत स्थिति में जब प्रकृति का संग में रहते हैं ना, उसका बात सुनते 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 वो तो हम तो ये जो समय रहते हैं ना, कितना देर तक उधर रहते हैं। हम तो वो तो बहुत अद्भुत ज्ञान पाके हमारे जीवन में जो आत्म का स्थिति में और आगे जाना के लिए हम तो मार्ग जाने के लिए मार्ग वो बोलते हैं ना, वो जाने के लिए आगे जाने के लिए हम तो सीख के आते हैं। वही तो हमको होना है। बाद में देखो ऐसे सीखते सीखते आते हैं ना, फिर हमारा बच्चे लोगों को हमारा माँ बाप को हम तो वही बोलते हैं, क्योंकि हम तो वो प्रकृति में रह के हमको तो सीख के आया। बेकार बातें करके समय तो व्यर्थ नहीं करना, हमको समय तो उपयोग करना है। हम तो आगे जाना है, जो सत्य है उसके साथ हम तो जाना है। प्रकृति का संग में रह के उसका बात सुनते सुनते वो हम तो सुन के लेके आए तो हमारा बच्चे को भी हम तो वही सिखाते हैं, हमारा माँ बाप को भी हम तो वही बात बोलते हैं। देखो हमको जन्म दिया वो खनिज वृक्ष हमको तो बहुत दूर तक लेके जाएंगे वो। देखो हम तो प्रापंचिक से इसी 21 जन्म में देखे तो हम तो जीवन तो बर्बाद कर लेंगे हम। आगे का रास्ता इस कांटे के भर जाएंगे, कांटे से भर जाएंगे। लेकिन जो को प्रकृति के संग में रहते वो संदेश सुनते सुनते हम भी ज्ञान पाते पाते हमारा परिवार में है उसको भी हम बोलते हैं। जो सुनते हैं जो देखते हैं हम तो वही तो करते हैं ना। इसीलिए हमारा भीतर जाना, हमको हम समझना, ये समझना के तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करना, श्वास के साथ रहना। श्वास को तो कभी थे वो तो प्रेजेंट भी से रहता है, उसको तो सभी पता है, वही हमको लेके जाती है। जो सीखने वाला है उसको सिखाती है, जो नहीं सीखने वाला आई अभी तो वक्त नहीं आया मैं तो नहीं सीखूंगा के तो उसको ऐसे ही छोड़ देते। प्रकृति को कितना सहन आई के तो बहुत सहन है। मैं तो अभी नहीं सीखना चाहे तो अभी एक 10 साल के बाद हूँ तब भी सीखो आप, एक दिन आएगा, आना ही तो पड़ेगा आपको। कितना सहन रहता है प्रकृति से, वो सहन हमको थोड़ा सा ही आना के तो भी हम तो हर रोज प्रकृति के संग में रहना, तब भी हमको वो सहना शक्ति हमको थोड़ा थोड़ा आती है। तो कोई कितना ज्ञान सिखाते हैं हमको, जो सत्य है, जो सच्चाई है, क्या है, ये तो हमको समझना के तो जो हम तो प्रकृति के संग में रहते रहते ही तो ये तो समझने के लिए होती है। ध्यान भी करना, घर पे आए तो हमारा अंदर
जो प्रकृति है, हमारा भीतर जो प्रकृति है उसका संग में रहना। आंखें खोले तो बाहर का प्रकृति के संग में एक होना, आंखें बंद करे तो अंदर का प्रकृति के संग में एक होना। अंदर बाहर का प्रकृति के साथ हमको कभी भी रहना है। तब भी हम तो सहना सहना से रहने से हम तो प्रगति में जाते हैं। ये सहना हमको सीखना है कि तो प्रकृति का संग में रहना है। अंदर जो है प्रकृति, बाहर भी जो है प्रकृति। तब भी हम तो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। सहना हमको आ जाते हैं अपने आप। देखो, हम तो कुछ भी नहीं समझते। देखो, मैं तो ये तो बुक में जो पढ़ा है और एक बोला है कि ये मैं तो आपसे नहीं बोल रही हूँ, ये खुद ध्यान करते करते मेरे बारे में जानते 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 ये अपने आप वो समझे, ज्ञान अनुभव हुआ है। वो जो अनुभव हुआ आपको मैं बोली हूँ। ऐसे सभी को भी खुद ध्यान करते करते अनुभव से ज्ञान पाना के मैं तो विनंती करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।